के आरोपी जिसे बनाया गया है। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं और इस बीच हमारी टीम भी लगातार जगह जगह पर पहुंच रही है। नए एंगल भी सामने आ रहे हैं। हमारी टीम उस शमशान घाट भी पहुंची है जहां पीड़ित के शव का अंतिम संस्कार किया गया था। शमशान घाट में काम करने वाले शख्स ने कई हैरान करने वाले खुलासे भी किए हैं। उसने कई दावे किए हैं। उसके दावे क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। कि उस शमशान घाट में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर ट्रेनी डॉक्टर का अंतिम संस्कार किया गया। हमारे साथ संचालक इस शमशान घाट के मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? भोलानाथ पात्र। क्या हुआ था उस दिन? कितने बजे बॉडी आई? कितने लोग थे? लोग बहुत थे, पुलिस भी थे, वीआईपी भी थे। 12 बजे करीब आए थे। 2 बॉडी पहले थे तो पुलिस हमको बोला था कि हम लोग को एक बॉडी आएगा, तो हम लोग को तो मालूम ही था जो बॉडी आएगा। जैसे पोस्टमार्टम जो बॉडी होता है तो 6-7 बजे के अंदर आ जाता है, क्या कि उसमें डिकम्पोज होने का चांस था होता है। इसीलिए पुलिस बोला था थोड़ा जल्दी हो सकते तो कर दीजिएगा। तो हम लोग ठीक है, जो बॉडी आया है उसको हम बोले हैं जी हम लोग को इलाका का लड़की ऐसा हुआ है, तो सब कोई मान लिया, सब कोई इलाका का ही आदमी था, बॉडी सब मान लिया था। ठीक है, तो वो जो लड़की का मामा पिताजी माताजी कोई नहीं हमको बोला जे पहले करो आगे लेट करो, ऐसे कोई नहीं बोला है। जो लीगली चलो तो हमको बोलते तो हम लीगली चलते। तो कौन था उस दिन? क्या स्थानीय नेता, पुलिस? हम यहाँ बहुत भीड़ थे, 100 से ज़्यादा पुलिस थे, 10-15 गाड़ी भी थे। और जो 2 बॉडी, इसका एक बॉडी, 3 बॉडी के आदमी थे। हम लोग के लोकल पीपल आदमी थे। सब मिला कर बहुत कंजेस्टेड हो गया था एरिया। माता पिता भी आए थे उस समय? माता को तो हम देखे हैं, लेकिन वो माता जी हमको बोला नहीं जे कुछ पहले करो कि लेट करो। अगर बोलते जो लीगली चलो तो हम लीगली चलते। अच्छा, आप लोगों ने देखी बॉडी की? क्या मार्क्स थे चेहरे पे? क्योंकि कुछ लोग शमशान घाट में बता रहे कान कटा हुआ था। नहीं, कान तो मैं ऐसे देखे नहीं। ऐसे हम लोग सब बॉडी को देखते नहीं। हमको ऑफिस में ही रहते हैं, ऑफिस को लिखा पढ़ी का काम करते हैं, अब मशीन देखते हैं, सब बॉडी देखते हैं। हम लोग को देखते ऐसे हो गया है, आदत हो गया है। हम लोग को कोई चेहरा तो ओपन किया जाता है नहीं, चेहरा हम लोग को पोस्टमार्टम बॉडी को चेहरा ओपन नहीं करते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि सीवी आनंद बोस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार बातचीत चल रही है और बताया गया कि कोलकाता में जो हालात बने हुए हैं, अभी फिलहाल स्थिति क्या है, बातचीत कई मुद्दों पर, खासतौर पर कोलकाता के मुद्दे को लेकर जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है और बात भी हुई है। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस जगदीप धनखड़ से मिले हैं और बताया तो ये भी जा रहा है कि रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में केंद्र को रिपोर्ट सौंपनी है। केंद्र ने कहा है कि आप रिपोर्ट तैयार करके दीजिए, क्या क्या अभी तक कदम उठाए गए हैं, क्या क्या घटनाक्रम के दौरान हुआ था, ट्रांसफर को लेकर सवाल, कई सवाल। और ऐसे में उपराष्ट्रपति और सीवी आनंद बोस जो कि गवर्नर है बंगाल के, उनकी मुलाकात हुई है और इस मुद्दे पर बात भी हुई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया था, रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। उस रिपोर्ट में पूरा डेटा होगा, पूरी जानकारी होगी, इतने दिनों से क्या हुआ, क्या क्या अभी तक जांच हुई है, क्या क्या सबूत मिले हैं, कैसे बीच में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि केंद्र ने भी इसको लेकर रिपोर्ट तलब की थी, रिपोर्ट मांगी थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने बोस आनंद बोस पहुंचे और दोनों के बीच मुलाकात भी हुई है और बातचीत भी हुई है। गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे बंगाल के गवर्नर, राज्य के वर्तमान हालात की देंगे जानकारी। गृहमंत्री को कोलकाता कांड की जानकारी सौंपेंगे। राष्ट्रपति से भी मिल सकते हैं बंगाल के गवर्नर। तो ये बड़ी खबर इस पूरे मामले में आ रही है, जहां आज गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे बंगाल के गवर्नर, राज्य के वर्तमान हालात की जानकारी देंगे। उनकी तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसके बारे में मैं खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ये रिपोर्ट सौंपूंगा। और इसी के साथ वो दिल्ली में मौजूद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश जुड़ गए हैं। गणेश, कितने बजे ये मुलाकात होने वाली है और रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ और पश्चिम बंगाल के हालात क्या है? गणेश, आवाज मिल रही है? तो गणेश का हम लोग करेंगे, लेकिन ये खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि आज
गृह मंत्री अमित शाह से बंगाल के गवर्नर मुलाकात करने वाले हैं और बताएंगे कि आखिरकार वर्तमान हालात राज्य में कैसे हैं, क्योंकि कई जगह देखने को मिला कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर लाठीचार्ज तक किया गया, यानी कि पश्चिम बंगाल में आवाज उठाना तक गुनाह है। जो गुनाह पहले हुआ उसके ऊपर आप आवाज नहीं उठा सकते हैं। आवाज किस तरीके से दबाई जाती है उसकी तस्वीरें बार बार सामने आती हैं। गृह मंत्री को कोलकाता कांड की जानकारी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस देंगे। राष्ट्रपति से भी मिल सकते इस दौरान बंगाल के गवर्नर, जब वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं यहां पर रिपोर्ट सौंपने के लिए, तो इस दौरान हो सकता है कि वो राष्ट्रपति से भी मिलें। और ऐसे में तो आप कुछ जानकारी दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह से भी बंगाल के गवर्नर मुलाकात करेंगे और रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि उनसे भी उनकी मुलाकात संभव है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री को कोलकाता कांड की जानकारी सौंपेंगे और इसी के साथ ये पूरा मसला क्योंकि अब कोर्ट जा पहुंचा है और ऐसे में कोलकाता रेप मर्डर कांड के जो आरोपी है संजय, उसे लेकर के भी कई ऐसे खुलासे हैं जो अब हो रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर कांड के आरोपी संजय रॉय का हो सकता है सीबीआई अब पॉलीग्राफी टेस्ट कराएगी। कोर्ट ने सीबीआई को इसकी इजाजत भी दे दी है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद अब पॉलीग्राफी टेस्ट कैसे होगा, इस केस की हर बारी कड़ियों को कैसे जोड़ेगा, आपको इस रिपोर्ट में समझाएंगे। शैतान का उतरेगा नकाब, दरिंदा उगलेगा हर राज। साइको टेस्ट में जो छुपाया, पॉलीग्राफी टेस्ट में होगा पर्दाफाश। जी हां, कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई को आखिरकार अदालत से आरोपी संजय राय के पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिल चुकी है और इसी के साथ तय हो गया है कि अब कोलकाता कांड के सारे किरदारों से नकाब हटने का वक्त करीब आ चुका है, क्योंकि पहले ही साइको टेस्ट के जरिए आरोपी संजय राय की आपराधिक मानसिकता को समझ चुकी सीबीआई अब पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए ये पता कर लेगी कि दरिंदा संजय राय कितना झूठ और कितना सच बोल रहा है। वो इस केस में किससे बचा रहा है और किसके चेहरे पर झूठ का नकाब चढ़ा रहा है। रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिलना इस केस के खुलासे में कितना अहम साबित हो सकता है, इसे ऐसे समझिए कि सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने इस मामले में अब तक जो कुछ भी आरोपी से उगलवाया है और क्राइम सीन से जितने भी सबूत इकट्ठे किए हैं, वो वारदात के पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि जिस तरह से क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसने वहां मौजूद लगभग सारे सबूतों को नष्ट कर दिया है। क्राइम सीन यानी कि सेमिनार हॉल में रेनोवेशन का काम हो या फिर मौकाई वारदात को सील करने में पुलिस की लापरवाही, मौकाई वारदात को प्रोटेक्ट करने में की गई चूक ने सीबीआई के सामने कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक यही वजह है कि क्राइम सीन पर सीबीआई को मल्टीपल फुटप्रिंट मिले हैं और इसी के चलते जांच एजेंसी के लिए ये तय कर पाना बेहद मुश्किल है कि घटना वाले रोज मौकाई वारदात पर कितने लोग मौजूद थे। सूत्रों की माने तो यही वजह है कि सीबीआई की टीम